स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 सोमवार व्रत की कथा। श्रोताओं, प्रारंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। 16 सोमवार व्रत के नियम। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, सावन, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। साधारण तथा श्रावण मास में सोमवार का व्रत विशेष लाभकारी है। उस दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्त को चाहिए प्रातःकाल तिल का तेल लगाकर स्नान करे, विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अथ उद्यापन विधि। 16 सोमवारों के व्रत के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से सेवा की पूर्णता होती है। शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र की शिव पार्वती की मूर्ति बनावे और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य एवं विविध प्रकार की सामग्री से शिव पार्वती की पूजन करे। पूजन के पश्चात हवन करे और अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे। यथाशक्ति दान दे तथा यह मंत्र कहे: धेनु जगता माता नित्य विष्णु पदे स्थिता, सत्वा सत्वमया दया प्रियताम में सदा शिव। अथ 16 सोमवार की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहां रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली: नाथ, आओ आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती ने पूछा: पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? वह बोले: शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली: पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली: सोमवार का व्रत करें। संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का 3 अंग बनावे और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण करे। शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देखकर पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने माँ पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है? मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने ये व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत को सविधि बताया। राजकन्या ने भी सुपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा।
उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजन ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर की में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसे सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब मांस चटक गए और उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने को जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से यह दशा हुई? रानी ने बतलाया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज क्या मेरी पत्नी है? शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बाजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।